चैप्टर 21 शिवाय का जंगल में आना। शिवाय का बंगला। अमित ने शिवाय को एक छोटी सी मशीन दिखाते हुए कहा, ये मशीन स्पेशली तुम्हारे जहर का लेवल नापने के लिए इन्वेंट की गई है। तुम्हारे जहर का लेवल नापने के लिए ये अब तक की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मशीन है। इस मशीन के से अपने जहर का लेवल नापने के लिए तुम्हें ब्लड के सैंपल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंफ्रारेड रेज के जरिए ऑटोमेटिकली तुम्हारे जहर का लेवल नाप लेगा। ये अब तक की सबसे सुविधाजनक मशीन है। लेकिन क्या तुम सचमुच दुर्गा चौहान के साथ ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हो? शिवाय ने सीरियस फेस के साथ पूछा। हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इसमें? अमित ने कहा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बस सोच रहा था कि हो सकता है शायद दुर्गा तुम्हारे जहर को कम करने के लिए इकलौती जरूरी इंसान ना हो। क्या तुमने कभी सोचा है इस बारे में कि दुर्गा की तरह कोई और औरत या लड़की भी तो तुम्हारे जहर को कम करने में हमारी मदद कर सकती है? अमित ने अपने मन में सोचा, शिवाय मैं जानता हूं कि तुम्हें जन्म से ही बहुत सीरियस वाला माइसोफोबिया है। मेरे जैसे क्लोज फ्रेंड्स को भी तुम खुद को आसानी से छूने नहीं देते, तो किसी औरत पर लड़की की तो बात ही छोड़ो। शिवाय ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, नहीं मैं दुर्गा के अलावा और किसी के भी साथ ये एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला। अमित ने कहा, लेकिन क्यों नहीं? इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम जानते भी हो इस घर की चार दीवारी से बाहर जो दुनिया है उसमें ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। तुम्हें अपने इलाज के लिए बस थोड़ा सा इंटीमेट बिहेवियर ही तो करना होगा। अमित ने शिवाय की तरफ बढ़कर उसका हाथ अपने गाल पर रखा और कहा, कुछ इस तरह से, या फिर हाथ पकड़कर पागले लगकर। तभी विशाल ने दरवाजा खोल के अंदर आते हुए कहा, बस कर तैयार है, चलिए हमें जायसवाल के यहाँ जाना है। ये कहते हुए विशाल की आवाज़ धीमी होती चली गई, क्योंकि वो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि अमित ने अभी भी शिवाय का हाथ पकड़कर अपने गाल पर रखा हुआ था। शिवाय ने अमित को देखते हुए कहा, देखो तुम मेरे साथ ऐसे किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। अमित ने उसी पोजीशन में शिवाय से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बचपन से मीसोफोबिया है, पर तुम मुश्किलों का सामना करके इससे उभर सकते हो। एक बार थोड़ी सी कोशिश तो करके देखो। विशाल ने सुनकर हैरानी से धीरे से कहा, जबरदस्ती बॉस के साथ मीसोफोबिया और मुश्किलों से लड़ना। अमित ने विशाल को देखकर कहा, विशाल तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ आए हो। तुम्हारा ये बॉस ना बहुत जिद्दी है। मैं इसे कब से मना रहा हूँ पर ये समझ ही नहीं रहा है, आओ हम इसे साथ में मनाते हैं। विशाल ने हैरानी और घबराहट से कहा, साथ में? विशाल सुनकर अपने माइंड में आगे का सीन इमेजिन करने लगा। विशाल की इमेजिनेशन में शिवाय बिस्तर पर बीच में बैठा था और उसके एक तरफ अमित और दूसरी तरफ विशाल बैठे थे। विशाल शिवाय की टाई खोल रहा था और अमित उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। ये इमेजिन करके विशाल जल्दी से वहां से जाते हुए बोला, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। विशाल के ऐसे जाने पर अमित ने हैरानी से कहा, अब इसको क्या हो गया? तभी शिवाय का फोन बजने लगा। शिवाय ने फोन उठाकर देखा तो दुर्गा का नाम लिखा आ रहा था। शिवाय ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से दुर्गा की घबराई हुई आवाज आई, शिवाय तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ बहुत सारे सांप हैं और मुझे सांप से बहुत डर लगता है। शिवाय ने घबराकर दुर्गा से कहा, दुर्गा तुम घबराओ मत, मुझे बस इतना बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मैं अभी आ रहा हूँ। पहाड़ी पर। दुर्गा जमीन पर सिकुड़ी हुई सी बैठी थी। वो जहां भी नजर उठाकर देख रही थी वही सांपों की चमकती हुई आंखें नजर आ रही थी। वो सांपों से चारों तरफ से घिरी हुई थी। इस समय दुर्गा डर से कांप रही थी। तभी कई सारी गाड़ियां वहां आकर रुकी। एक गाड़ी से शिवाय निकला और बाकी गाड़ियों से कुछ सपेरे और उसके आदमी निकले। सपेरों ने आते ही सांपों को पकड़ना शुरू कर दिया। शिवाय दुर्गा की तरफ बढ़ गया। शिवाय दुर्गा की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, दुर्गा तुम ठीक तो हो ना? दुर्गा शिवाय को देखकर अपनी इमोशंस पर काबू करने लगी। दुर्गा अपने मन में खुद से ही कहने लगी, दुर्गा संभालो खुद को। तुम ऐसे सबके सामने रो नहीं सकती हो, लेकिन मैं अपने आंसू आने से नहीं रोक पा रही हूँ। बस अब मुझसे और नहीं रुका जाएगा। आई गिव अप। ये सोचकर दुर्गा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो जोर से रोते हुए शिवाय के सीने से लग गई। दुर्गा रोते हुए शिवाय से बोली, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? जानते भी ही मैं कितना डर गई थी। यहाँ पर इतने सारे साथ क्यों हैं? मुझे सांपों से बहुत डर लगता है, वो बहुत भयानक होते हैं। शिवाय ने दुर्गा को देखते हुए सोचा, मैं तो सोचता था कि इस लड़की को किसी से भी डर नहीं लगता, पर आज ये मेरे सामने इस तरह से कांप रही। शिवाय ने दुर्गा को पकड़कर कस के गले से लगाते हुए कहा, शांत हो, आओ देखो अब सब कुछ ठीक है।
मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। दुर्गा ने भी शिवाय को पकड़ लिया और धीरे से कहा हमम। तभी विशाल सपेरों के साथ वहां आते हुए बोला, बॉस सपेरों ने सारे सांप पकड़ लिए हैं। उन्हें यहाँ कुल 15-20 सांप मिले हैं, पर इन सभी सांपों को ड्रग्स दिया गया है। इनमें से कोई भी सांप यहाँ का नहीं है, ये सभी बाहर से ले गए हैं। इस तरह के सांप तो यहाँ पाए ही नहीं जाते। लगता है किसी ने जानबूझकर इन सभी सांपों को यहाँ पर छोड़ा है। ये सुनकर दुर्गा ने गुस्से में सोचा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने अपने दुश्मनों को अपने से कम समझ लिया। मैंने जितना सोचा था वो लोग उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। अगर आज मैंने इन लोगों को अच्छा सबक नहीं सिखाया तो ये लोग आगे भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते रहेंगे। दुर्गा ने शिवाय को देखकर कहा, शिवाय क्या तुम ये सारे सांप मुझे दे सकते हो? शिवाय ने दुर्गा को देखकर पूछा, हाँ मैं दे सकता हूँ, पर तुम इन सांपों का करोगी क्या? दुर्गा ने शैतानी स्माइल के साथ कहा, मुझे उन सब से अपना हिसाब बराबर करना है। जो उन्होंने मुझे आज दिया है वो मैं आज ही उन्हें सूद समेत लौटाऊंगी। चैप्टर 22 दुर्गा का बदला। नताशा का बंगला। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। नताशा अपनी सभी सहेलियों के साथ बंगले के प्राइवेट एरिया में स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही थी। इस जगह पर आज किसी भी आदमी का आना मना था। यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को ही आने की इजाजत थी। पूल में नताशा रेड वाइन हाथ में लेके हंसते हुए बोली, दुर्गा चौहान तो वाकई बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। उसे लगा कि हम लोग सचमुच उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं। मालिनी तुम्हारी बहन पूरी की पूरी बेवकूफ़ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने तुम्हें कैसे इतना परेशान कर लिया। मालिनी ने नताशा से कहा, नताशा सच कहूँ तो तुम्हारे तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम बहुत स्मार्ट हो, इसलिए तो बस एक ही बार में तुमने उस दुर्गा को इतना अच्छा सबक सिखा दिया। लेकिन नताशा दुर्गा अब पहले जितनी बेवकूफ़ नहीं रही। तुम्हारा प्लान सेफ तो है ना? अगर कहीं। मालिनी इतना ही कह पाई थी कि तभी नताशा ने कहा, मालिनी तुम सच में बहुत डरपोक हो। कुछ तो सीखो मुझसे। अगर वो वहां आज मर भी गई तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूल में मौजूद नताशा की बाकी सहेलियां भी आपस में बात करने लगी। दुर्गा बाहर चाहे जो भी करे, पर जायसवाल फैमिली के घर में आकर उसे अपनी हद में रहना चाहिए था। उसे नताशा से पंगा नहीं लेना चाहिए था। उसकी बदकिस्मती है कि उसने नताशा से पंगा लिया। नताशा को डर था कि दुर्गा जंगल में अकेली बोर हो जाएगी, इसलिए उसने इतने सारे सोप जंगल में छुड़वा दिए ताकि वो उसे कंपनी दे सके। मुझे तो लगता है आज वो डर से ही मर जाएगी। मुझे बड़ा मन कर रहा था कि उन सांपों को दुर्गा को डसते हुए देखो। नताशा ने अपने मन में सोचा, उस दुर्गा जैसी बेवकूफ़ लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे समीर के आसपास जाने की। उसे उसकी इस गलती की सजा तो मिलती ही थी। काश वो उन जंगलों में से कभी वापस ही ना आए और वही मर जाए। उसके बाद समीर का सारा अटेंशन सिर्फ मेरे लिए होगा। सभी लड़कियों के साथ रेड वाइन के गिलास से चेयर्स करते हुए नताशा ने कहा, इस गिलास के बाद हम सब पार्टी हॉल में चलते हैं। वहां भी मेरे दीवानों को मेरा इंतजार होगा। तभी दुर्गा ने दरवाजे पर लात मार के दरवाजा खुला और अंदर आ गई। दुर्गा के हाथ में एक बड़ा सा थैला था जिसका मुंह उसने ऊपर से कसके बंद कर रखा था। दुर्गा को अंदर आता देखकर सभी लड़कियां हैरान हो गई। नताशा ने दुर्गा से पूछा, दुर्गा तुम वापस कैसे आ गई? दुर्गा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं उन जंगलों में तुम्हारा बहुत देर तक इंतजार किया पर तुम आए ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें ढूंढते हुए वापस आ गई। तुम वहां क्यों नहीं आए? नताशा ने घबराते हुए कहा, हमने तुम्हें जानबूझकर वहां नहीं छोड़ा था और न ही हमारे ऐसा कोई इरादा था। दरअसल तुम अभी हमारी नई नई दोस्त बनी हो ना, इसलिए हमें तुम याद ही नहीं रही और गलती से वहां छूट गई। दुर्गा ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम भूल गई थी। तुम्हारा ये बहाना जरा भी कन्विंसिंग नहीं है। मैं तुम्हें 5 सेकंड देती हूँ, मुझे कोई अच्छा सा एक्सक्यूज दो, वरना तुम लोगों के ये जो प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे हैं मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगी। नताशा की एक फ्रेंड आगे आते हुए घबरा कर बोली, नहीं दुर्गा, हम सबको कुछ मत करना प्लीज। ये सारा प्लान नताशा का था। हम सब बेकसूर हैं। नताशा ने हम सबको तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। मैं एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी हूँ। मैं अपने चेहरे के दम से ही तो जिंदगी जीती हूँ। प्लीज मेरा चेहरा खराब मत करना। दुर्गा ने जब मालिनी को थप्पड़ मारे थे तब से ही दुर्गा के नाम का खौफा फैल गया था कॉलेज में। दुर्गा से सीधे पंगा लेने की हिम्मत तो बहुत कम लोगों में थी। नताशा ने अपनी फ्रेंड के बाल पकड़कर गुस्से में कहा, यशा मेलिस्लू, तेरी हिम्मत कैसे हुई सारा इल्जाम मेरे सिर पर डालने की? तू भूल गई कि जू ने ही जंगल में सांप छोड़ने का आइडिया दिया था।
दुर्गा ने कहा, अरे वाह, लड़ाई बहुत अच्छी कर लेते हो तुम लोग, पर तुम लोगों की लड़ाई ना इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। इतना मज़ा नहीं आ रहा है। चलो मैं ही इस आग को थोड़ी हवा दे देती हूँ ताकि ये लड़ाई थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाए। ये कहते हुए दुर्गा ने अपने हाथ में पकड़े हुए थैले को पूल में फेंक दिया। थैले को पूल में फेंकते ही उसमें से बहुत सारे सांप निकलकर बाहर आ गए। नताशा और उसकी सभी सहेलियों अभी तक पूल में ही थी। इतने सारे सांप पूल के अंदर देखकर वो सब बाहर निकलने की कोशिश करते हुए बुरी तरह चिल्लाने लगी। दूर रहो मुझसे, कोई हमारी मदद करो। ये सांप मेरे पास आ रहा है, कोई तो इन्हें पकड़ो। बचाओ, कोई तो मदद करो। मुझे एक सांप ने अभी अभी छुआ। बचाओ। नताशा पूल से बाहर निकली और एक टॉवल लपेटकर मदद के लिए चिल्लाते हुए पार्टी हॉल की तरफ दौड़ गई। दुर्गा ने चीख पुकार देखकर मुंह बनाकर कहा, जब तुम सबको इतना ही डर लगता है तो तुम्हें मेरे साथ ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए था। दुर्गा जानती थी कि ज्यादातर लड़कियां सांप से डरती है। दुर्गा का नियम था कि जो दुश्मन एक बार उसे करने की कोशिश करता था वो उस पर कभी रहम नहीं दिखाती थी। नताशा दौड़ते हुए पार्टी हॉल में आई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम सब लोग बहरे हो क्या, सुनाई नहीं देता? यहाँ आकर हमारी मदद करो, इन सांपों से निपटो। नताशा को ऐसे देखकर सब लोग हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे। ये सब क्या हो रहा है? ये नताशा को क्या हुआ? क्या ये वही नताशा है जिसे हम सब लोग जानते हैं? ये नताशा कब से ऐसे गुस्से में चीखने चिल्लाने लगी? लोगों की ऐसी बातें सुनकर नताशा को याद आया कि ऐसे चीख चिल्लाकर उसकी इमेज खराब हो जाएगी। नताशा ने मासूम और बेचारी सा चेहरा बनाकर कहा, माफ करना, मैं ऐसी बुरी तरह चिल्लाई, पर मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। पूल में बहुत सारे सांप हैं, क्या आप लोग उन्हें निकालने में हमारी मदद कर देंगे? तभी नताशा को एहसास हुआ कि एक सांप उसके पैरों से आकर लिपट गया है। ये देखकर नताशा डर के मारे बुरी तरह चिल्ला पड़ी, दूर हटो मुझसे। नताशा पहले से ही टॉवल में थी और चिल्लाते हुए डर के मारे नताशा की टॉयलेट निकल गई। ये देखकर लोग आपस में बातें करने लगे। ये येलो लिक्विड सा क्या है? ओह ना, मुझे लगता है कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की ने सबके सामने खुद को वेट कर दिया। जल्दी से कैमरा निकालो, इसकी रिकॉर्डिंग पक्का वायरल होगी। मुझे भी ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इस रिकॉर्डिंग से तो मैं पूरे कॉलेज में फेमस हो सकता हूँ। ज्यादातर लोग फोन निकालकर इस नज़ारे को रिकॉर्ड करने लगे। नताशा चिल्लाते हुए बोली, वीडियो बनाना बंद करो प्लीज, इस सांप को हटाओ, कोई तो मेरी मदद करो। चैप्टर 23, समीरा का डरावना अतीत। नताशा का बंगला। नताशा की ऐसी हालत देखकर दुर्गा ने मुस्कुराकर शिवाय से कहा, ओके, मेरा काम हो गया। अभी शिवाय की नज़र दुर्गा के उस हाथ पर गई जिससे कुछ देर पहले उसने सांप का थैला पकड़ा हुआ था। दुर्गा का हाथ अभी भी कांप रहा था। शिवाय ने अपने मन में सोचा, भले ही दुर्गा चेहरे से मुस्कुरा रही है लेकिन उसके हाथ अभी तक डर से कांप रहे हैं। क्यों दुर्गा, जब तुम्हें सांप से इतना ही डर लगता है तो फिर ये सब अपने हाथ से करने की क्या जरूरत थी? शिवाय ने दुर्गा का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। शिवाय ने दुर्गा के हाथ को देखते हुए कहा, ये सब किस लिए किया दुर्गा? अपने हाथों से ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें उन लोगों को सबक ही सिखाना था ना, तो मुझसे कह देती, मैं विशाल से ये सब करवा देता। खुद को इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? दुर्गा ने शिवाय को देखते हुए सोचा, इसे इतनी सी बात कहने के लिए मेरा हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? दुर्गा शिवाय के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी लेकिन छुड़ा नहीं पाई, बल्कि शिवाय ने अब उसका हाथ और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया। शिवाय ने दुर्गा की आंखों में देखकर फिर से पूछा, जवाब दो दुर्गा, जब तुम्हें सांपों से इतना ही डर लगता है तो अपने हाथों से ये सब करने की क्या जरूरत थी? शिवाय का सवाल सुनकर दुर्गा ने अपने मन में सोचा, कारा, मैं तुम्हें बता सकती शिवाय कि मेरा सांपों से डरना बिना वजह नहीं है। जब मैं समीरा थी तब मैं अनाथ थी। मेरे गुरु ने ही मुझे पाला था। बचपन से ही उन्होंने मुझे चिकित्सा डॉक्टरी का ज्ञान देना शुरू कर दिया था। मेरी इंटेलिजेंट होने की वजह से मैं अपने गुरु की फेवरेट हुआ करती थी। इस वजह से बहुत से दूसरे शिष्य मुझसे जलते थे। जब मैं 5 साल की थी तब अपनी जलन की वजह से मेरी एक सीनियर ने मुझे एक गुफा में बंद कर दिया था। वो गुफा सांपों से भरी हुई थी। उस गुफा के अंधेरे में मुझे सिर्फ सांपों की चमकती हुई आंखें नजर आती थी। मेरी सीनियर सांपों के जरिए मेरी जान लेना चाहती थी। मेरे गुरु ने मुझे ढूंढकर गुफा से बाहर तो निकाल लिया, पर तब तक मुझे बहुत सारे जहरीले सांपों ने डस लिया था। मुझे बचाने के लिए मेरे गुरु ने अपना सारा ज्ञान लगा दिया। कई हफ्तों तक मुझे होश नहीं आया। उस समय मेरे गुरु मुझे नई जिंदगी दी थी, लेकिन इस नई जिंदगी में सांपों का डर रह गया।
मैं चाहकर भी उस खतरनाक दिन को भूल नहीं पाई। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि अगर मैंने अपनी कमजोरी पर जीत हासिल नहीं की तो मेरी कमजोरी मेरे दुश्मनों की ताकत बन जाएगी। दुर्गा ने शिवाय को देखे बिना ही कहा, मुझे अपने हर डर को हराकर उस पर जीत हासिल करनी ही होगी। अपने दुश्मनों से जीतने के लिए पहले खुद से जीतना जरूरी है। और वैसे भी मैं अपनी कमजोरी को इन पागल चुड़ैलों के सामने नहीं आने दे सकती, वरना ये लोग मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे टॉर्चर करती ही रहेंगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद उन सांपों को यहाँ लेकर आऊंगी और इन सबको सबक सिखाऊंगी, ताकि इन सबको पता चल जाए कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं कमजोर दिखती जरूर हूँ पर मैं बहुत खतरनाक हूँ। शिवाय ने दुर्गा की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए सोचा, इंटरेस्टिंग, ये लड़की मुझे बार बार मजबूर कर देती है इसे नोटिस करने के लिए। दुर्गा ने शिवाय को देखते हुए कहा, क्या अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो? अगर कहीं लोगों ने हमें ऐसे देख लिया तो जाने क्या होगा। शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़े हुए ही कहा, क्या मतलब मेरे साथ देखे जाने से तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है? शिवाय ने अपने मन में सोचा, आज तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ सब किसी न किसी बहाने से मेरे साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश करती रहती है, और एक ये लड़की है जिसे सिर्फ मेरे साथ दिखने में इतनी परेशानी हो रही है। कोई मौका नहीं छोड़ती मेरा दिमाग खराब करने का। दुर्गा ने कहा, हाँ मुझे तुम्हारे साथ दिखने में परेशानी है, क्योंकि अगर लोग मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो मेरे लिए सभी सिचुएशंस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। दुर्गा ने शिवाय के कानों के पास अपने होंठ ले जाकर धीरे से कहा, वो क्या है ना, ये लड़कियां सब जालस जलन होती है ना, तो कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ देखी गई ना तो मुझे परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। आखिरकार तुम्हारी अपीयरेंस है ही ऐसी कि किसी को भी मुझसे जलन हो जाए। शिवाय ने अपने मन में सोचा, क्या ये मेरी तारीफ कर रही है? ये सोचते हुए शिवाय की पकड़ दुर्गा के हाथ पर ढीली हो गई। दुर्गा ने अपना हाथ छुड़ा के वहां से जाते हुए कहा, अच्छा मैं जरा कुछ खा पीकर आती हूँ, तब तक तुम भी जिससे मिलना है मिल लो। दुर्गा के जाने के बाद शिवाय ने विशाल को बुलाकर गुस्से में कहा, विशाल, जिसने भी दुर्गा के साथ आज ये सब किया है उसे अच्छा सा सबक सिखाऊं ताकि वो दोबारा पलटकर दुर्गा पर वार न कर सके। कुछ देर बाद नताशा का एक नौकर नताशा के पास आया। नताशा ने उसे देखकर गुस्से में पूछा, तुमने सारे सांपों को पकड़ा या नहीं? नौकर ने घबराते हुए कहा, जी मैम, सारे सांप पकड़ लिए हैं, बस अभी इन्हें ठिकाने लगाने ही जा रहा हूँ। ये कहकर वो नौकर वहां से जाने लगा। नताशा ने गुस्से में कहा, दुर्गा चौहान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सबके सामने मुझे ऐसे बेइज्जत करने की? मैं ये सब कुछ अपने पापा को बताऊंगी और फिर वो तुम्हारी चौहान फैमिली को बर्बाद कर देंगे। तभी एक नौकर दौड़कर चिल्लाता हुआ नताशा के पास आया, नताशा मैम, आपके घर से फोन आया था। नताशा ने गुस्से में कहा, हाँ तो ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें बिहेव करने की जरा भी तमीज नहीं है? अब बताओ किस लिए फोन आया था? नौकर ने परेशान होते हुए कहा, मैम एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आपके पापा पर बिजनेस में फ्रॉड और टैक्स चोरी का इल्जाम लगा है, इसलिए उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। ये सुनकर नताशा को बहुत बड़ा शौक लगा। नताशा ने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? पापा को अरेस्ट कर लिया? मेरी मॉम कहाँ है? उन्होंने मुझे फोन करके बताया तक नहीं। नौकर ने बताया, सुनने में आया है क्या आपके पापा के अरेस्ट होते ही घर में जो भी पैसे और जेवर थे उन्हें लेकर आपकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के संग भाग गई। ये सुनकर नताशा को इतना बड़ा सदमा लगा कि वो वहीं बेहोश हो गई।